The Supreme Court will hear a plea of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal challenging his arrest and remand by the Enforcement Directorate in the Delhi liquor policy case. CM Kejriwal approached the Apex Court after the Delhi High Court dismissed his plea and said that there is nothing illegal about his arrest. Delhi High Court said that ED had sufficient material to justify CM Kejriwal's arrest and rejected his argument of political vendetta amid the Lok Sabha elections. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has already met Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal inside the prison premises. Now, what's next for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal? Will SC dismiss his plea again? Meanwhile, Punjab CM Bhagwant Mann has issued a statement after he met Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in Tihar jail. Let's quickly take a listen. पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। एक सवाल है, आपकी पार्टी मैंने अरविंद जी से पूछा कि आप कैसे हो। उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है। पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे, पंजाब में जो गेहूं की फसल को मंडियों में उठाने के प्रबंध हो गए अच्छे, पंजाब में जो आम आदमी क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। क्योंकि हम लोग तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। तो मैंने कहा जी बिल्कुल पंजाब भी अच्छा है। असम में जाके आया हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, कल दिल्ली में भी प्रचार करूँगा, कुरुक्षेत्र गया हूँ। तो आम आदमी पार्टी जो है एक सोच का नाम है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे करोगे उसकी गिरफ्तार? आपकी पार्टी ने सैंक्शन दिया था कन्हैया कुमार के लिए, वो खुद दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तो इंडिया गठबंधन का अपना फैसला है जी। पार्टी ने अपोज नहीं किया। कह रहा है कि केजरीवाल के जेल में आने के बाद पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। कौन कहता है भगदड़ मच चुकी है? आम आदमी पार्टी एक डिसिप्लिन ग्रुप है। आम आदमी पार्टी एक बहुत ही मतलब डिसिप्लिन में रहने वाली जमात है। हमारी पूरी पार्टी एक साथ है, चट्टान की तरह हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और आएंगे, बाहर आएंगे। और 4 जून को, ये बात मेरी नोट कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेना, 4 जून को जब देश में रिजल्ट आएंगे तो आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल शक्ति बन के उभरेगी। आज जब सर से मिले तो हम सब ने पूछा कि सर आप कैसे हैं, आपका हेल्थ तो ठीक है, आप कैसे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ कि जनता कैसी है। उन्होंने पूछा कि क्या जनता को फ्री में जो बिजली मिल रही थी वो कंटिन्यू है, मिल रही है। उन्होंने पूछा कहीं बिजली कट तो नहीं, पावर कट लग तो नहीं रहे। उन्होंने पूछा कि अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिल रही थी क्या वो दवाइयाँ अभी भी मिल रही है। उन्होंने पूछा कि बसों में जो यात्रा हो रही थी फ्री में महिलाओं को, क्या वो अभी भी कंटिन्यू है। उन्होंने सारी चीज़ें पूछी कि दिल्ली का हाल कैसा है, जनता कैसे है, और हमने एक एक चीज़ उनको बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते से वो 2-2 मंत्रियों को बुलाएंगे और 2-2 मंत्रियों को बुलाकर दिल्ली के सारे कामों का रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं सभी विधायकों से मिलूं और सभी विधायकों से मिलकर उनको ये कहूं, उनका केजरीवाल साहब का ये मैसेज उनको दूं कि वो अब अपने गली गली में, घर घर में, अपने एरिया में जाके जनता से मिले। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आज तक जितनी सेवा करते आ रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा सेवा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्दी बाहर आएंगे और जब भी वो बाहर आए जो 1000 रुपये प्रति महीना सभी महिलाओं को देने का वो वादा और बजट पास जो उन्होंने किया है उसको वो पूरा करेंगे। मतलब पूरे समय वो सिर्फ यही पूछते रहे कि दिल्ली की जनता कैसी है, जनता कैसे है, जनता में क्या चल रहा है, सब सुखी तो है ना। सबसे बड़ी बात ये कही कि संगठन देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मेरी ड्यूटी इस बात के लिए लगाई कि आपने जगह जगह पे जाना है और इंडिया अलायंस की अगर कोई किसी स्टेट में जाना पड़े इंडिया अलायंस के लिए, वहाँ भी आप जाना है। तो ओवरऑल ये थी, उनको संविधान की चिंता थी कि देश बचेगा तो पार्टी बचेगी।
संविधान बचेगा तो पार्टी बचेगी। 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीबीआई को, हेल्थ कैसी है, हेल्थ कैसी है? 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीबीआई को, कहा कि जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है। देखो पता क्या है, देश में जो हालात हो गए हैं, किसी को पूछ लो, दुकानदार को पूछ लो, वो भी कहेगा गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। अरविंद केजरीवाल को गलत उन्होंने अंदर करा है। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं विपक्ष ना हो, हम ही इलेक्शन लड़ें और हम ही जीतें। ये तो फिर पुतिन वाली बात हो गई ना, फिर डेमोक्रेसी कहाँ गई, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। तो इसलिए हम लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देशभक्त लोग हैं हम। और उन्होंने हमें ये अंदर से मैसेज दिया है कि बाहर जाके कार्यकर्ताओं को और सब एमएलए और मंत्री साहबानों को बोलो कि मेरी चिंता ना करें, जनता की चिंता करें, पब्लिक की चिंता करें। स्वाद ठीक है, देखो कौन सा कोई उधर दूसरी तरफ बिठा रखे थे। जब सोनिया गांधी चिदम्बरम को मिलते थे तो एक कमरे में बैठ के मिल लेते थे, प्रकाश सिंह बादल भी यहाँ मिलने आते थे तो कमरे में बैठ के मिलते थे। पता नहीं क्यों दुश्मनी इतनी है कि हमें आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। Meanwhile, AAP MLA Durgesh Pathak has slammed BJP for over Arvind Kejriwal's arrest. Take a listen. के पास किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने 2 लोगों के स्टेटमेंट पे अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया। एक शरद रेड्डी जी के स्टेटमेंट पे। शरद रेड्डी जी वो हैं जिन्होंने जो अरेस्ट हुए और कुछ दिन बाद छोड़ दिए गए, और उन्होंने बीजेपी को 60 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो एक ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट पे आपने सीएम को अरेस्ट कर लिया। दूसरा, आपने मंगूटा जी के स्टेटमेंट पे सीएम साहब को अरेस्ट किया, जो कि भारतीय जनता पार्टी से उनके सहयोगी दल से वहां पे कैंडिडेट हैं। तो 2 ऐसे लोग जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनकी ना किसी सबूत पे ना किसी चीज पे, उनके स्टेटमेंट पे आपने अरेस्ट कर लिया उनको, जो कि पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से बेबुनियाद है। Well, of course, viewers, there you heard it. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Ayush Sharma. Ayush, of course, we heard what Punjab Chief Minister Bhagwant Mann had to say. He's, of course, slammed the Bharatiya Janata Party and said that this is nothing but a way to eliminate competition in the Lok Sabha polls. But, you know, with that in the picture, we'll come to that. If you could give our viewers an understanding, has the hearing started at the Supreme Court? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल को आर्टिकल नंबर दिया गया था वो 57 था, जिसकी सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से सुनवाई की शुरुआत में ही ये दलील दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में नोटिस जारी होने के बाद जल्द सुनवाई की जाए, जिसकी मांग उन्होंने पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट में कही थी, जब हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बात की गई थी कि जल्द इस मामले पर सुनवाई की जाए, इसे प्रायोरिटी पर लिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख दे दी थी और आज भी 12 बजे के बाद का ये वक्त है जब अरविंद केजरीवाल के आर्टिकल नंबर 57 की आज सुनवाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है। 2 जजेस की बेंच यहां पर बैठकर इस मामले पे सुनवाई कर रही है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी जाती है अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से। ईडी के जो वकील है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू, उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को राहत दे पाएगा या नहीं। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.